बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जिस शख्सियत का ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, उनकी इल्मी और रूहानी खुशबू कई सदियों तक मुहीत है और ता क़यामत रहेगी। उनको दो ऐसी निस्बतें हासिल हैं कि उस निस्बत पे नाज ही किया जा सकता है। वो सिद्दीकी भी हैं और वो अलवी भी हैं। वो ख़ानदान अहले बैत के एक नामवर फ़र्द हैं। वो सिलसिला आल या नक्शबंदिया के सरताज भी हैं। अगर उनके शागिर्दों को देखा जाए तो आप चाहे तिब में देखें, फ़िक़ा में देखें, साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, रूहानियात, फ़ल्कियात, कोई शोबा ऐसा नहीं जहाँ पे उनके शागिर्द उनका नाम रोशन नहीं कर रहे। और उन्होंने कई अलूम जो हैं वो ईजाद किए। वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि हमारे चारों फ़िक़ा के इमाम बिल वास्ता या बिला वास्ता उनसे फैज़ याफ्ता हैं और उनके शागिर्दों में उनका शुमार होता है। हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं देखा। इश्क का आलम यह था कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी सुनते तो उनका रंग जर्द पड़ जाया करता था। और मोहब्बत का आलम यह था कि वो कभी भी बग़ैर वज़ू के हदीस इरशाद नहीं फरमाते थे। वो अलूम मुस्तफ़वी, सिद्दीकी और अलवी का ऐसा हसीन इम्तज़ाज हैं। वो उम्मत के मोहसिन हैं कि आज भी उम्मत उनके दर की खैरात हासिल कर रही है। वो कोई भी शोबा हो, जब आप उसको पढ़ेंगे, जब आप उसकी जड़ों तक जाएंगे तो आपको उन्हीं का फैज़ मिलेगा। इमामुल आइम्मा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में नज़राना अक़ीदत भी पेश करेंगे।